तो आज हम जो चैप्टर नंबर 6 है मिजविल द ऑटर वो कंप्लीट हो चुका था। तो उसके आज हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के सारे प्रश्न करने वाले हैं। ओरल कॉम तो चैप्टर नंबर 6 के ओरल ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हम आज देखने वाले हैं। तो इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले चैप्टर नंबर 6 के उन्हें हम आज देखने वाले हैं ना। तो इसका पहला प्रश्न है, What experiment did Maxwell thinks Campsfarna would be suitable for? What experiment किस प्रयोग में किस एक्सपेरिमेंट में डिड मैक्सवेल थिंक मैक्सवेल ने सोचा कैम्सफेरना वुड बी सुटेबल फॉर किस एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्रयोग के लिए कैम्सफेरना अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कैम्सफेरना से उसे क्या रखना था, ऑटर रखना था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्सफेरना वुड बी सुटेबल फॉर कैम्सफेरना अच्छा रहेगा कीपिंग एन ऑटर ऑटर रखने के लिए। कीप माने होता है रखना, एन ऑटर माने एक ऑटर रखने के लिए। तो कैम्सफेरना किस लिए अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा, एक ऑटर कीप करने के लिए, एक ऑटर रखने के लिए। इट इज बिकॉज ऐसा है, इट इज बिकॉज ऐसा है क्योंकि इट वॉज रिंज्ड बाई वाटर एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑटर्स लिव मेनली इन वाटर। तो ऑटर्स ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। और कैम्सफोरना में क्या है, दलदल। तो कैम्सफोरना में ऑटर्स लिव मेनली इन वाटर। तो ऑटर्स क्या रहते हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं। तो इसलिए क्या सूटेबल रहेगा, कैम्सफोरना किस एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल रहेगा, ऑटर रखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही क्या पाया जाता है, पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ऑटर कहाँ मिलते हैं ज्यादातर, तो ऑटर लिव मेनली इन वाटर। तो ऑटर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डज ही व्हाई डज ही गो टू बसरा। वह बसरा क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू बसरा, वह बसरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, हाउ लॉन्ग माने कितना, डज माने है, ही वेट वह कितना इंतजार करता है, देयर माने वहां, एंड भाई और क्यों। द ऑदर वेंट टू बसरा, जो ऑदर है जो लेखक है, वेंट टू गया कहाँ, बसरा। टू द कॉन्सुलेट जनरल, कहाँ पर गया था, उसकी कॉन्सुलेट जनरल पर। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, एंड आंसर, उत्तर देने के लिए, मेल फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से मेल आई थी उसको इकट्ठा करने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए वो कहाँ गया था, बसरा गया था। ही वेटेड देयर, उसने वहां इंतजार किया, फॉर 5 days, 5 दिनों तक। ही वेटेड, ही माने उसने, वेटेड माने क्या होता है, इंतजार किया, देयर माने वहां पर, फॉर माने के लिए, 5 days माने 5 दिनों तक। इट वॉज बिकॉज, ऐसा था, बिकॉज माने क्योंकि, देयर वर वेरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहां बहुत सारी समस्याएं थी, इन गेटिंग द मेल, उस मेल को प्राप्त करने में, इसलिए वो कहाँ गया था, बसरा गया था। वो जिस जगह पर रहता था वहां बहुत सारी समस्या आ रही थी, इसलिए वो बसरा की कॉन्सुलेट जनरल में गया था। ये सेकंड। जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बॉय वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। वाई माने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पहले आया भी हुआ है। वाई माने क्यों, वॉज माने था, द ऑटर नेम्ड, ऑटर का नाम क्यों रखा गया, मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल का ऑटर, ये उसका नाम क्यों रखा गया। द ऑटर वुड बिलाव, या ऑटर वाज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर पड़ गया। इट वाज बिकॉज, ऐसा था क्योंकि, हिज रेस वाज नॉट प्रीवियसली नन, हिज माने उसकी, रेस माने जाति प्रजाति नस्ल, बोझ माने थी, नॉट माने नहीं, प्रीवियसली माने पहले, नन माने जानी जाती थी, टू साइंस, साइंस विज्ञान के लिए उसकी नस्ल पहले सामने नहीं आई थी। बिफोर दिस ऑटर मिज, इस ऑटर मिज से पहले, इट वाज केप्ट बाय मैक्स हिमसेल्फ, तो ये मैक्सवेल ने खुद ने ही रखा था। तो इस लेखक का नाम मैक्सवेल है, इसने ऑटर पाला, तभी लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई जीव होता है। तो इसकी खोज किसने कर ली, मैक्सवेल ने कर ली। और मैक्सवेल ने इसे खोज लिया तो इसका नाम क्या पड़ गया, मैक्सवेल का ऑटर या मैक्सवेल का उद्बिलाव। इससे पहले साइंस इस नस्ल को जानती ही नहीं थी, इसलिए मैक्सवेल ने सबसे पहले इसे रखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सवेल का ऑटर या मैक्सवेल।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टिक द राइट आंसर। उस राइट आंसर को टिक करो। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द ऑटर वाज, शुरुआत में ऊद बिलाव कैसा था। इन द बिगिनिंग माने शुरुआत में, द ऑटर माने ऑटर, वाज माने था। तो शुरुआत में ऑटर कैसा था, उसको टिक करो। कैसा था बताइए। पहला ऑप्शन है आपके लिए अलूप एंड इंडिफरेंट, अलग थलग और उदासीन। फ्रेंडली, दोस्ताना था। होस्टाइल, बिल्कुल गुस्सा था। होस्टाइल माने क्या होता है, बिल्कुल गुस्सा। फ्रेंडली माने क्या होता है, दोस्ती भरा था। अलूफ एंड इंडिफरेंट का मतलब होता है ना तो दोस्ती भरा था और ना ही गुस्सा था। तो कौन सा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलूप एंड इंडिफरेंट। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहले वाला, अलूप एंड इंडिफरेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक, क्या हुआ जब मैक्सवेल ले गया मिजविल को टू द बाथरूम। जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गया तो क्या हुआ। व्हाट डिड इट डू, इसने क्या किया। 2 days आफ्टर दैट, उसके 2 दिन बाद इसने क्या किया। जब मैक्सवेल ऑटर को बाथरूम में ले गया तो उसने, ऑटर ने क्या क्या उत्पात मचाया, ये पूछ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ढंग से याद कर लेना। या फिर इसे और कैसे पूछ सकता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन मैक्सवेल टुक मिजविल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गया तो क्या हो गया। अगेन कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर याद कर लेना ना। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। ऑटर वेंट, ऑटर हो गया वाइल्ड, एकदम जंगली। विद जॉय, खुशी के मारे। इन द वाटर, पानी में। पानी देखते ही ऑटर को क्या आने लगा, पानी देखते ही ऑटर को क्या आने लगा, आनंद आने लगा। ही प्लंज्ड एंड रोल्ड इन इट, उसने इसमें गोता लगाया और इसमें घूमने लगा। ही शॉट अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द वाटर अंडर वाटर, उसने क्या लगाया, बहुत टब के एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया, पानी के नीचे नीचे। ही मेड इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश, उसने क्या लगाया, स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब आपको पहले अर्थ बताया था, क्या होता है इसका अर्थ। जब हम एक दूसरे पर पानी उछालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्लॉश एंड स्प्लैश। तो उसने क्या किया, अपने ऊपर एकदम पानी उछाला। तो ये सब कारनामे किसने किए हैं, ऑटर ने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। अब जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन पहले वाला कंप्लीट हो गया, अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, ओरल कॉम्प्रिहेंशन आपके चैप्टर में 2 दिए हैं, तो उसका ये दूसरा पार्ट है ना। पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। सेकंड पार्ट के ये क्वेश्चन आंसर है ना। हाउ माने किस प्रकार से, मिज माने मिज को, टू बी ट्रांसपोर्ट कैसे ले जा गया, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए। मिज का परिवहन इंग्लैंड के लिए कैसे किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिज बाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाई एयर। तो ये तो मैंने क्वेश्चन से उठा लिया। मिज, अब बोझ का बोझ रख लिया, देखो टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, और हाउ का उत्तर कैसे से दिया जाता है ना, तो बाई एयर, हवा के द्वारा उसे कहाँ ले जाया गया, इंग्लैंड ले जाया गया। द ब्रिटिश एयरलाइन डिडंट फ्लाई एनिमल्स, जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, डिडंट माने फ्लाई, नहीं उड़ाती थी, एनिमल्स माने जानवरों को। जो ब्रिटिश की एयरलाइन थी वो जानवरों को नहीं ले जाती थी, सो माने इसलिए। द ऑथर बुक द फ्लाइट टू पेरिस, तो ऑथर ने, लेखक ने कहाँ के लिए पहले फ्लाइट की, पेरिस के लिए। अनोदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन पर, फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहां से कहाँ ले गया, ऐसे लंदन के लिए ले गया। तो ब्रिटिश एयरलाइन जानवर नहीं ले जाती थी, इसलिए उसने पहले पेरिस के लिए फ्लाइट बुक की और वहां से लंदन के लिए, ऐसे वो क्या ले गया, ऑटर को वहां पर ले गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, वॉट माने क्या, डिड माने किया, मिज माने मिज ने, डू टू द बॉक्स, मिज ने बक्से के साथ क्या किया। तो मिज हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू पीसेस, तो मिज ने जो बॉक्स था उसकी जो लाइनिंग थी उसको टुकड़ों में फाड़ दिया। तो ये मिज ने किसके साथ किया, बक्से के साथ किया। इसका क्वेश्चन नंबर 3, Why did the Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने ऑटर को वापस डिब्बे में क्यों रख दिया। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, उसने कैसा महसूस किया होगा वो, हाउ डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो।
तो मैक्सवेल ने पहले तो उसे बक्से में रख दिया, जब उसने चीड़ फाड़ कर ली खुद के साथ तो फिर से वापस कहाँ रख दिया, बक्से में। तो लेखक ने क्या महसूस किया होगा हमें बताना है। मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने ऑटर को वापस डब्बे में रख दिया। इट वाज बिकॉज, ऐसा था, द एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई हिम विदाउट द बॉक्स, क्योंकि एयरलाइन बिना बक्से के उसे नहीं उड़ाती थी। ही फेल्ट टेंस, उसने चिंतित महसूस किया। इट वाज बिकॉज, ऐसा था क्योंकि, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट हुए थे, अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, केवल फ्लाइट के टाइम को कितने मिनट हुए थे, 10 मिनट। सेकेंडली एयरपोर्ट वाज, पहला कारण क्या था, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट ही बचे थे, क्योंकि और एयरपोर्ट कितनी दूरी पर था, 5 मील की दूरी पर था, और वह चिंतित था, इसलिए उसने उसे वापस से कहाँ रख दिया, ऑटर को उस बक्से के अंदर रख दिया, वरना उसकी फ्लाइट छूट जाती और वो इंग्लैंड नहीं जा पाता, इसलिए उसने वापस मुझको कहाँ रख दिया। वाई डज मैक्सवेल से, मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है। एयर होस्टेस, जो एयर होस्टेस थी, वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो बहुत रानी थी अपने स्वभाव की, दया की रानी थी, ऐसा मैक्सवेल ने क्यों कहा। तो इसका आंसर क्या है, मैक्सवेल सेज दिस, मैक्सवेल ऐसा कहता है क्योंकि, बिकॉज द एयर होस्टेस शोड ग्रेट काइंडनेस टू ऑटर, क्योंकि एयर होस्टेस ने शोड माने दिखाई, ग्रेट काइंडनेस बहुत दयालुता, टू द ऑटर उस उद्विदाओं के लिए, उस ऑटर के लिए जो एयर होस्टेस थी उसने बहुत ज्यादा क्या दिखाई, दयालुता दिखाई। सी कोऑपरेटेड, उसने सहयोग किया, विद हिम उसके साथ, अबाउट द ऑटर उस ऑटर के बारे में। तो एयर होस्टेस उस ऑटर को देखकर गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो बक्से से कहाँ निकल गया था, बाहर। वो उस पर चीखी नहीं, बल्कि उसने उसकी क्या की, सहायता की। वो क्या थी, बहुत दयालु थी। उसने उसे ढूंढने में, उसे पकड़वाने में क्या किया, अपना पूरा सहयोग किया, इसलिए उसने कहा कि वो अपनी दयालुता की क्या थी, रानी थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। वॉट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, क्या हुआ जब बक्से को खोला गया। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, जब बक्से को खोला गया, द ऑटर डिसअपीयर्ड, ऑटर क्या हो गया, गायब हो गया। एट हाई स्पीड, पूरी स्पीड से, डाउन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के नीचे की ओर। देयर वर नॉइजेज, वहां पर चीखें थी, आवाजें थी, ऑल अराउंड, पूरी जगह, अ रैट एक चूहा, एक चूहा। तो व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, जब बक्से को खोला गया, द ऑटर डिसअपीयर्ड, ऑटर गायब हो गया। डिसअपीयर्ड माने क्या होता है, गायब हो गया। एट हाई स्पीड, पूरी स्पीड से, डाउन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में। देयर वर नॉइजेज, वहां चीखें थी, नॉइजेज थी, आवाज थी, ऑल अराउंड, पूरी जगह, अ रैट एक चूहा, एक चूहा। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए है ना। थर्ड और फोर्थ पार्ट के कल करेंगे।